और इसका मतलब है कि आप अब भी? हाँ, नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। कौन, हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा करके जाएंगे। वो कहाँ गायब हो गया है? वो ऐसी हरकतें ना जाने कब से कर रहा है। सर वो यकीनन दुबई में होगा। अपनी रकम छोड़कर वो वापस नहीं जा सकता। उसका इस तरह गायब होना इस बात की अलामत है कि वो रकम लेने के लिए किसी दूसरे चैनल से आएगा। दूसरा चैनल? सर हम्माद बिन सोले हो सकता है। नहीं, नहीं, वो उसके सामने नहीं खुल सकता। वो उसी का तो मुजरिम है। सर मेरा ख्याल है उसके बेटे अली को आप एक मर्तबा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जान लेने के बाद कि जमशेद जिंदा है, हमाद का रद्द अमल मेरी तवक्को के खिलाफ है। वो सब कुछ नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूं। बाजी रुख बदल रही है। जमशेद कहां है ये मालूम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यकीनन कोई याद, बचपन का कोई वाकया आपके लाशौर में बरसों से गूंज रहा है। आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब हमें आपकी मेडिकेशन को कुछ कम करके भी देखना चाहिए। हाँ, अब तो ख्वाब कुछ कम आ रहे हैं। अगर वो एक लम्हा जो आपके लाशऊर में ठहर गया था, अब रफ्ता रफ्ता आपकी शऊर में जगह बना रहा है, और वो आपकी याद में भी बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। दरअसल साइकेट्री में अब ऐसे तरीके ईजाद हो चुके हैं कि किसी की भी ख्वाब की तह तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल लगता है कि बहुत डिप्रेशन हो चुकी है मुझे। जी हाँ, ऐसा ही होगा। आप वाकई डिप्रेशन में हैं। कोई मायूसी है क्या? अब तो उम्मीद और नाउम्मीदी की हर मंजिल से निकल आई हूं मैं। जी हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो लम्हा आपके लाशऊर में ठहर गया था उसे शऊर और याद के खाने में वापस लाया जाए, वरना वो इसी तरह आपको ख्वाब बनकर हमेशा डराता रहेगा। कुछ याद आता है ख्वाब। कुछ हाँ, कुछ ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है दवाओं का असर हो रहा है।
नींद नींद आपको कैसी आती है? नींद, हाँ, इतना है कि अब ख्वाब के बाद नींद से बेदार नहीं होते, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो कानों में वो घंटियां बजती हैं। बचपन का वो वाकया नजर आता है और कभी सुनने को भी आता है। सर, नायला ने बताया था मुझे। उसको कैसे मालूम? सर, नायला फराज के बारे में बहुत क्यूरियस थी और एक्सीडेंट से पहले सर फराज एक फोन कॉल अटेंड करने के बाद पुरस्कार अंदाज में भागा था और वो कॉल नायला ने रिसीव किया था। और सर, नायला बता रही थी कि नवीद, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये फराज को फोन आया किसका था? फराज ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। बट यू नो, मैंने भी बहुत चालाकी की। मैंने फ़ोन पर CLI से वो नंबर ट्रेस कर लिया और फिर मैंने खुद से इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो मिस्टर बदरुद्दीन थे? ना पता कौन थे? नवीद, डोंट आस्क। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलना था। वो तो यू नो खुद से एक स्ट्रेंजर औरत एक दिन फराज का पता करते करते दफ्तर आई। अच्छा। और यू नो, जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि ये आवाज़ क्यों इतनी इस औरत की फेमिलियर है, उसका लहजा, उसका मैनरिज्म, यू नो, व्हाई इज़ इट सो फेमिलियर टू मी। और फिर मुझे स्ट्राइक किया कि ये तो वही आवाज़ थी जहाँ से फराज को फ़ोन आया था, जिसने फराज को फ़ोन किया था। बिकॉज यू नो, आई टोल्ड यू कि मैंने CLI पे नंबर ट्रेस कर लिया था। अब मैं जब खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैं इस नंबर पर फ़ोन करती थी और यही खातून फ़ोन उठाती थी। और जब भी मैं फ़ोन करती थी मैं पूछती थी, जी आप कौन बोल रही हैं? तो वो कभी अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर ही नहीं करती थी हमेशा। लेकिन हमेशा यू नो, शी वाज लाइक वेरी परसिस्टेंट टू फाइंड आउट अबाउट फराज। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती थी। अब तुम्हें पता है कि मुझे तो इंक्वायरी करनी थी इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में। मैंने इस औरत को फॉलो किया और इस औरत को फॉलो करते करते मैंने देखा कि ये अस्पताल गई है, अस्पताल में फराज के कमरे तक गई है। अच्छा। फिर इसने फूलों के बारे में पता किया कि ये फूल आए कहाँ से, और फिर ये औरत होटल गई। अच्छा। और जब मैं होटल इसके पीछे गई तो मुझे पता चला कि ये तो वो होटल है जहाँ बदरुद्दीन रहता है। इसका मतलब जमशेद पेंथ हाउस जरूर जाएगा, आज को बताएगा कि वो जिंदा है। आई एम सॉरी, पता नहीं उस रोज़ मैंने कैसे। प्लीज़ इल्हाम, मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने या ना करने वाली? लेकिन मैं समझती हूँ हमारा आपके साथ एक नाता? किस किस्म का नाता? मुझे अल्हाम ने सब कुछ बता दिया है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं, ये तो सब खुद ताबीर किया हुआ एक शीशे का महल है मेरे इर्द गिर्द, अपने आप को धोखा देने के लिए, जो अब एक चालाकी से टूट गया। अगर हमारा एक बंधन? कैसा बंधन? मैं तो समझा करती थी कि दुनिया के हर इंसान का दिल एक ही डोर से बंधा है, मोहब्बत की डोर, और इस डोर में कोई गिरा नहीं है। मैं भी आपको कितना गलत समझता रहा। ख्वाहिश की ऐनक उतार के देखो तो हर मंजिल धुला धुला लगता है, जिसे हमारे डिजायर्स के पोल्यूशन ने खराब किया हुआ है।
तो क्या सोचा आपने? अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मुझे उससे माफी मांगना होगी। साथ रहने के लिए? नहीं, शायद उसे आजाद करने के लिए। कल मैंने उसे दिया ही क्या है, और आइंदा भी क्या दे सकूंगा उसे। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मुझे उससे माफी मांगना होगी। साथ रहने के लिए? नहीं, शायद उसे आजाद करने के लिए। कल मैंने उसे दिया ही क्या है, और आइंदा भी क्या दे सकूंगा उसे। ये पछतावा है या अफसोस? दोनों दोनों। लेकिन असल मसला तो कमल तुम जानती हो क्या है मेरा, वही होगा। Anyway, don't you worry. Just relax, things will be okay. Right? मुझे तो दौलत में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो सिर्फ हमाद के नुकसान की तलाफी करना चाहती थी, इसलिए सारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज? तुम्हारे बाबा ने हमाद को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। हमाद उन पे अंधा एतमाद किया करते थे, ब्लाइंड ट्रस्ट, कंप्लीट। लेकिन तुम्हारे बाबा ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड करके कंपनी को बर्बाद कर दिया। आखिरकार हमाद को पता चल गया कि सब बर्बादी की वजह तुम्हारे बाबा थे। फिर तुम्हारे बाबा को तलब किया गया। उनके जिंदा वापस आ जाने से पहले हम सब यही समझते थे कि उनके साथ उनकी बेगुनाही का सारा एविडेंस जल के राख हो गया। अल्लाह जाने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जलाल और बदरुद्दीन ने किस बेगुनाह को मार डाला। Oh my God! बाबा इस कदर। आप बाबा से कब मिली? ये 4 दोस्त थे, हमाद बिन साले, जमशेद बदरुद्दीन, जलाल और था कोई। दोस्तियां रिश्तों में बदलने लगी। कौन क्या हो गया, कौन क्या बन गया, आज भी मैं सोचती हूँ। मैं क्या थी, मैं कौन थी, मैं क्या हूँ? बैठो। जी। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे। मगर आपके साथ? देखो, मैं तुम दोनों को यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं रख रही कि तुम जमशेद की औलाद हो। लेकिन आज हम आपके साथ किस हवाले से रह सकते हैं? हवाला? क्या मेरा, तुम्हारा और इल्हाम का अपना कोई हवाला नहीं बनता?
मेरे लिए तो मोहब्बत का हवाला ही काफी है, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं। अब हम एक साथ दोस्त बन के रहेंगे, क्यों इल्हाम? किसी रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से बढ़ के और क्या हो सकती है? लेकिन आज अब मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसमें मैं किसी पर इन्हिसार ना कर सकूं। तुम्हें पूरी आजादी होगी अली कि तुम अपनी मेहनत और टैलेंट से अपना रास्ता बनाओ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैंने पहले ही बहुत वक्त, बहुत पैसा ज़ाया कर लिया है। मैं अपने ओन पर इंडिपेंडेंटली कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा शौक, मेरी हिम्मत ही मेरी रहनुमाई है। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ। क्या वाकई जा रहे हैं? हाँ, मुझे जाना ही होगा। अगर उसकी जिंदगी में नए मौसमों की खुशबू आन बसी है तो मुझे उसे आजाद करना ही होगा। सिर्फ इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि यही एक रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। उसकी, मेरी, हम सब की। क्या आपको यकीन है कि ये तरीका कामयाब रहेगा? यकीन तो नहीं है, मगर कोशिश तो करना होगी। मेरी माने तो अभी मत जाएं आज की तरफ आप। अभी वक्त नहीं है वहां जाने का। अभी तो वक्त है। अगर ये वक्त तवील न किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। इस बार भी मैं अगर नाकाम हुआ तो बहुत बुरा होगा हम सबके लिए। ठीक है, जो बेहतर समझे वो करें, लेकिन इतना सोच लें कि आखिरी चांस है हमारा। जाएं। I know. सर मैं अभी दरअसल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर दानियाल। सॉरी नवीद, उसको निकालना जरूरी हो गया था। हमको बहुत अफसोस। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर बात दरअसल ये है कि बोलो बोलो बोलो, खुल के बात करो। तुम एक डेडिकेटेड ऑनेस्ट आदमी। आई लाइक यू। थैंक यू सर। सर दरअसल उनकी बेटी मुझसे ज्यादा अपने बाप पर ट्रस्ट करती है। अगर मिस्टर दानियाल दुबई छोड़कर चले गए तो सर सवेरा भी तो वो तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। हाँ? You love your wife? But you don't love her. वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर वो मेरे घर में मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने बाप की वजह से बसी हुई है। चोर उसके दादी को, वो उसके साथ नहीं रहेगा तो तुम्हारा बीवी अच्छा इंसान बनेगा। सर बहुत देर हो चुकी है सर। वो दोनों बाप बेटी जिंदगी के जिन बेसिमत रास्तों पर चल पड़े हैं सर, अब उनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है सर। उनके लिए बेहतर ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर अगर वो एक दूसरे से मिलें भी तो उनके लिए बहुत है। तुम उसका सिफारिश करता है? सर आज ग्रुप ऑफ कंपनी में आज जो मेरी जॉब है वो दरअसल उनका मुझ पर एहसान है। और ये सर ये मेरा मर्तबा नहीं, लेकिन डेडिकेटेड ऑनेस्ट अच्छा वर्कर का बहुत मर्तबा, बहुत मकाम है। तुम उनका एहसान बराबर करना चाहते हो? सर मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ सर। एहसान तो तुम ठीक बोला। एहसान का बड़ा बोझ होता है। जब मोहब्बत को एहसान समझो तो
ठीक, तुम ठीक बोला, अच्छा बात किया। I like it. Good. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सेठ जलाल हाथ में नहीं आ रहा। कितने पैसे मैंने भी उससे लेने। बस डैडी, आदमी पे जब मुसीबत पड़ती है ना तो उस पे खुलता है कि उसका अपना कौन है। मुझे बहुत अफसोस है कि नवीद हमाद के इतना करीब होकर भी उससे बात नहीं कर रहा। उसे चाहिए कि उससे बात करे कि आपको एक मौका और दे दें। वैसे भी I'm just fed up। मैं इस सारे सेटअप से निकल जाना चाहती हूँ। ओहो, तुम कब किस सेटअप से नहीं निकल जाना चाहती? किस सेटअप में तुम एडजस्ट कर पाई हो? बचपन से लेके अब तक मैं तुम्हारे स्कूल, यूनिवर्सिटियां सब कुछ बदलता रहा हूं। अब मैं और तुम्हारे लिए क्या बदलूं? ये बदल दो डैडी, वो बदल दो। जी मुसीबत है। तुम करते हैं जी। सर आप कहीं जा रहे हैं? मैं तुम्हारा सर नहीं रहा। आपको बॉस ने बुलाया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो बात खत्म हो चुकी है। नहीं सर, वो बात अब बिल्कुल बदल चुकी है। You have been reinstated। जी, और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। बॉस ने बुलाया आपको। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक है। पुरानी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। आप चले मेरे साथ प्लीज। Yes! You know what? I'll throw a party. आओ बदरुद्दीन। अपनी बीवी को अपनी तीसरी बरसी की याद दिलाने आए हो, ताकि वो याद करके रोने की तैयारी करे, या ये देखने आए हो कि अपने मर जाने के बाद पीछे रह जाने वालों का क्या हाल है? वाह, कितने खुशकिस्मत हो तुम। मरने के बाद अपनी जन्नत छोड़कर हमारी जिंदगी के जहन्नुम में एक बार फिर आ गए। तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है। हकीकत? गोया हकीकत अभी खुलनी है। मौत से बढ़कर और हकीकत क्या हो सकती है, जिसे तुमने अफसाना बना दिया। अब और क्या अनफोल्ड करोगे? मेरी बात सुनो अर्जुमन। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। अब और क्या रह गया कहने को? यही कहोगे ना कि जब मैं तुम्हारी शरीके कारोबार थी तो हम अकाउंट्स शेयर किया करते थे, और शरीके जिंदगी की हैसियत से तुमने इतना भी शेयर ना किया कि तुम्हारी बीवी थी
उससे तुम्हारी औलाद है? बताना चाहता था मैं, मगर हिम्मत नहीं थी। जलाल ने मेरे दिल में हमेशा मेरे साथ ले जाना चाहता था। मैं तुम्हें बुला लेना चाहता था। बचपन यकीन करो, तुम मेरी बात सुन लो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे उस एक्सीडेंट के ढोंग ने ये तो साबित ना किया कि तुम बददियानत थे या नहीं, अलबत्ता नफरत की फसल मेरे दिल में तुम्हारे जिंदा हो जाने की खबर ने काश्त कर दी है। बहका दिया था मुझे कहा गया था, समझाया गया था कि वक्ती तौर पर मेरा कहीं चले जाना ही बेहतर है। यकीन करो, ये सब कुछ मुझे मिसगाइड किया गया। मुझे जलाल ने मिसगाइड? तुम्हें किस किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो गई? तुम तो खुद लोगों को गाइड किया करते थे। तुम्हारी बसीरत क्या हो गया था? दानियाल, तुमको नहीं मालूम, हम बहुत कम अपना फैसला वापस किया। वजह तुम्हारा वापसी की वजह लॉयल्टी, ऑनेस्टी और वफा, नवीद का वफा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तुम्हारा बेटी को तुम्हारा जरूरत, और इस बात का तुम्हारा बेटी का आदमी को मालूम। अब हम तुमको नवीद की वजह से वापस नौकरी दिया, तो नवीद के सर से तुम्हारा एहसान खलास। ओके? सर, मैं अपने आप को इस मेहरबानी का अहल साबित करने की कोशिश करूंगा सर। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, गुड। यू नो, एक हाथ का लकीर बन के रहेगा, लकीर रहेगा, हाथ में जाएगा, बर्बाद होगा। सर, मैं हर किस्म के इम्तिहान के लिए तैयार हूं सर। गुड। वफादारी लाजिम। ओके? तुम जानता, हमारा दोस्त जमशेद बदरुद्दीन इधर वापस आया, एक नया शक्ल, एक नया आइडेंटिटी के साथ। अभी वो वापस आया तो नया दोस्त बनेगा, नया दुश्मन बनेगा। यू नो, अब हम जानना चाहता वो किस किस को मिलता, क्या क्या करता, जिसको मिलता वो क्या चाहता। यू टेक केयर ऑफ दैट। ओके? यू अंडरस्टैंड? जी सर, जी सर। गुड। मैं तो चाय पियो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं जिंदा हूँ। मैं वाकई जिंदा हूँ। अर्जुन, यकीन करो, जिंदगी के जो दिन भी तुम्हारे बगैर गुजरे वो झूठी मौत के नहीं थे, झूठी जिंदगी के थे। और तुमने वापस आके मुझसे राब्ता भी नहीं किया। अब क्या लेने आए हो? यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हारा नाम बचा है, और अब तो वो भी नहीं रहेगा। मेरी बात तो सुनो। मैं टूट चुका हूं, मैं रेजा हो गया हूं मैं। मेरे सुन लेने से तुम्हारे रेजे सिमट नहीं सकते जमशेद बदरुद्दीन। तुम मेरे मुजरिम हो, तुम अपने बच्चों के मुजरिम हो, तुम हमाद के मुजरिम हो। उससे जाके माफी मांगो। नहीं सामना कर सकता मैं हमाद का, नहीं सामना
कर सकता था अपने उस मोहसिन का, इसीलिए तो मैंने वो ढोंग रचाया मौत का। मौत का ढोंग तो रचा लिया ना, अब जिंदगी में तो झूठ मत बोलो। वो ढोंग भी मेरा नहीं था, ये झूठ भी मेरा नहीं है। मैं तो दूसरों के हाथों में खेलता रहा करता। काश मैं वाकई मर गया होता। मर क्यों नहीं गया? जिंदगी तो मौत से बदतर है। वो सब सच क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों है ये सच? आज के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अबू साले। ये तो अनहोनी है, एक ऐसा रिश्ता जो दफन हो चुका था फिर सामने आ गया। अब वो क्या करेगी? अब्दुर्रहीम, हम आज का इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता। फैसला मुश्किल जरूर, लेकिन बड़ी तस्फहम नहीं। लाजिम ये सोचना कि आज का वास्ते जिंदा जमशेद एक्सेप्टेबल या मुर्दा। मसला ये है कि अगर वो जमशेद को कबूल नहीं करती तो माशरा क्या कहेगा? देखो, मजहब या कानून का कोई जबर नहीं। एक आदमी खुद को उसकी जिंदगी से निकाला, फ्रॉड किया, खुद को मुर्दा जाहिर किया, उसको विदो किया, अब फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गया। लेश ठीक है, सोसाइटी और ट्रेडिशन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा और बस। आपका ख्याल है कि उसे जमशेद को नहीं अपनाना चाहिए? ना 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 ना, ना। हमारा ना कोई ख्याल ना कोई एडवाइस। दिस इज हर लाइफ। शी हैज टू डिसाइड फॉर हर लाइफ एंड फॉर हर हैप्पीनेस। खलास। आपकी ख्वाहिश क्या है? उसे मशवरा न दे, अपना फैसला सुनाए। आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी। हम उसको खुश देखना चाहता और बस। अबू साल कभी भी कमिट नहीं करोगे? नहीं अब्दुर्रहीम, देयर इज नथिंग टू कमिट और टू कन्फेस। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तुम क्या समझते हो मैं जिंदा हूं? जिंदा लगता हूं तुम्हें? सांस जरूर चल रही है मेरी, दिल जरूर धड़क रहा है, लेकिन जिंदगी बेटा, जिंदगी कुछ और होती है। पता नहीं पापा, जिंदगी और मौत के दरमियान शायद एक बारीक सी लकीर होती है जो सच और झूठ के दरमियान होती है। सब कुछ ही तो बर्बाद हो गया था मेरा। मेरा कारोबार, मेरी साख, जस्ट एवरीथिंग। लेकिन बाबा, आप खुद तो खत्म नहीं हुए थे, आपका इल्म तो खत्म नहीं हुआ था ना, आपकी काबिलियत तो खत्म नहीं हुई थी। तुम नहीं समझ सकते बेटा, हमाद जैसा दोस्त मेरा, जिसका एतमाद खो दिया था मैंने और हमाद ने दोस्ती की जिस फसील, मजबूत फसील की बुनियाद डाली थी, उसे आपने चंद
मिलियन डॉलर्स के लिए उसी के मलबे में तो दब कर रह गया हूं मैं, और अब उसी से निकलना चाहता हूं बेटा, उसी से। और उसके लिए मुझे एक माफी दरकार है, तुम्हारी माँ की माफी। माँ? हमारी माँ कौन है बाबा? वो जिसने हमको जन्म दिया, या वो औरत जिसे आपने अपना नाम दिया और अब तो वो बेनाम है? और एक तीसरी औरत के बारे में तो तुम जानती ही नहीं इल्हाम, जो इनकी जिंदगी में कुछ ही अरसे के लिए आई और इनसे सब कुछ लेकर चली गई। इनके पास दुबई आने के अलावा और कोई रास्ता ही ना रहा। तीसरी औरत? वो तीसरी औरत कौन थी बाबा? नेशनैलिटी हासिल करने के लिए और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने उससे शादी की थी। वो बिजनेस जिसके लिए सरमाया हमाद की कंपनी को बर्बाद करके ये वहां पर ट्रांसफर करते रहे। बुला लेना तो मैंने तुम्हें वहां, तुम सबको बुला लेना तो मैंने तो, मगर वहां वो औरत सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने मेरा, सब कुछ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो कि मैं अपने आप को माफ कर सकूं। इसीलिए तो चलकर तुम लोगों की अदालत में आया हूं। ठीक है बदरुद्दीन, तुम जो चाहते हो अब भी मिल सकता है। मगर इस बार मुझे भी एक चीज चाहिए। तुम तो कारोबार की लेन देन को खूब समझते हो। आज मुझसे एक सौदा करो। तुम्हें दौलत ही चाहिए ना, जिसके लिए तुमने इतने चेहरे बदले? मेरे पास जो कुछ है सब ले जाओ। बदले में मुझे सिर्फ दूसरा कागज दे दो। दूसरा कागज? हाँ, पहला कागज तो वो था ना जिससे ये रिश्ता बना। ऐसा रिश्ता जो कागज ही बन के रह गया। मुझे दूसरा कागज चाहिए तुमसे छुटकारा पाने के लिए, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। ये गोयंदा क्यों रखा हुआ है? आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं आया करूं तो इसको निकाल दिया करे ना। वैसे एक तो बर्मा की है ना, ये भी बहुत अच्छी है, पालिश भी बहुत अच्छी है। ये दुबई में सरपून जो गनी भाई में पून किश्ती वाले से अच्छा किश्ती बना लेता है। ये वैसे एक बात बोलो शेर चला है, आप अगर दुबई में पहला आदमी हो जिसको मैं आप कहता हूँ, आपकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ ना। आप
अकेले आए हो? ये 2-4 साथ डाले थे क्या? बैठो। ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब बदरुद्दीन का बेटा आपके पास था तो अब नकली बेटे की जरूरत क्यों पड़ गई है? ओहो महफूज भाई, अब वो मेरे हाथ में नहीं रहा। पता नहीं किस बदबख्त ने उसे मुझसे बदगुमान कर दिया है। जब से उसे उसकी बहन मिली है, उसका बाप वापस आया है, वो बिल्कुल बदल गया है। अब तो शायद वो आज के साथ ही रहने लगा है। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे उसकी उम्र का एक ऐसा नौजवान चाहिए जो थोड़ी देर के लिए अली बदरुद्दीन का रूप धार सके। अली बदरुद्दीन के तमाम पेपर्स की फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है। जमशेद बदरुद्दीन दुबई में आकर मेरी नाक के नीचे से निकल गया है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में अब भी एक क्लॉज की गुंजाइश मौजूद है जिसके तहत मैं उसकी तमाम जायदाद उसके वारिस अली बदरुद्दीन को दिलवा सकता हूं। और दुबई के तमाम बैंक्स में अब भी जमशेद बदरुद्दीन के नाम के साथ मरहूम ही लिखा जा रहा है। ये बड़ी दूर की सोचते हैं आप शेर जलाल। ये इतने अरसे से जमशेद बदरुद्दीन के बेटे को इसलिए सीने से लगाए रखा? हाँ, मेरे पास वक्त कम है। जमशेद बदरुद्दीन के दोनों बच्चे पेंट हाउस पहुंच गए और अब अगर जमशेद बदरुद्दीन वहां पहुंच गया और आज ने एक्सेप्ट कर लिया तो महफूज भाई, हमाद उस घर को कभी उजड़ने और बिखरने नहीं देगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं हमाद को जानता हूं और ये भी जानता हूं कि हमाद के अंदर माफी का कितना बड़ा और गहरा समंदर है। और वैसे भी बदरुद्दीन उसका चहीता है, वो ये नाते कभी टूटने नहीं देगा। हमाद हमेशा माफी का दरवाजा खुला रखता है। वैसे भी आपके लिए क्या खतरा हो सकता है कि बदरुद्दीन अपनी बीवी बच्चों के साथ उस हाउस में बाहिफाजत मौजूद हो तो? नहीं समझोगे। अगर जमशेद बदरुद्दीन और हमाद एक हो गए और कहीं मुझे बदरुद्दीन और इंश्योरेंस का पैसा लौटाना पड़ा तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। I'll be finished. क्यों ठहरा रहे हो? मैंने तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान कर दी। रिश्ते कलम की जुम्बश से न तो कुछ ले जा सकते हैं न पनपते हैं। तुम्हें कागज चाहिए ना? कागज तो बेमानी बेवजन होते हैं। मोहब्बत कागज पर दर्ज एफिडेविट नहीं होती। नफरत भी तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज नहीं होता। किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें कागज मिल जाएगा तुम्हें कागज। मेरे लिए वो लम्हा कितना अजनबी होगा जब जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कुछ पा रही हूँ।
बस जनाब, अल्लाह का शुक्र है, काम तो चलता ही रहता है। ये आज कोई नजर नहीं आ रहा ऑफिस में, क्या बात है? क्या बताऊं, इल्हाम जब से अपने भाई के साथ अपनी वालदा माजिदा मिसेस आज बदरुद्दीन से मिली है, शक्ल तक नहीं दिखाई। हालांकि मुझे इतनी शदीद जरूरत है उसकी, एक प्रोजेक्ट की फाइल आन पड़ी है। आई रियली नीड हर। भाई फैसल, उन दोनों भाई बहनों की जो अपनी माँ के साथ गलत फहमियां थी, वो तो अब माशाल्लाह दूर हो चुकी हैं। हाँ, उन दोनों के विला लौट जाने से तो ये बात साबित होती है। मैं तो इस बात का क्रेडिट महफूज भाई को देती हूँ। कौन है महफूज भाई? मैंने जिक्र तो किया था आपसे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा, वो फनी से? एब्सोल्युटली, कमाल के शख्स। रियली? तो देखो, जैसे अली के दिल में कितनी बदगुमानियां थी अपनी माँ के बारे में, मादाम आज के बारे में, और वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। मैं ये दुआ करता हूँ कि वो दोनों उस विला में फैमिली की सूरत खुश रहे। मौजूदा हालात में जलाल मुझ पर एतमाद नहीं करेगा सर, लेकिन एक रास्ता है। बात करो। महफूज, गनी भाई महफूज कश्ती वाला। महफूज? हाँ, वो भी हमारा आंख, मगर उसका आंख में फलूस ज्यादा नजर आता है, क्रमसी। सर, बात हो सकती है, सौदा हो सकता है सर। ठीक बोलता, ठीक बोलता। महफूज के साथ मामला हो सकता है, उसके साथ मामला करेगा, लेकिन उसके साथ मामला फलूस का नहीं करेगा। फलूस का रेट बहुत ऊपर नीचे होता, उसके साथ मामला करेगा इमोशन का। ठीक है, तो मुझसे बात करो, हम बताएंगे फिर उसका अपने तरीके पर कैसे लाना। वो काम का आदमी, तुमसे बात करो, हमारे रेफरेंस से बात करो। राइट सर। ओके, मैं हूँ आपकी। वो इंसान है, कोई जानवर नहीं कि जब चाहे उसे कैद कर दो और जब चाहे उसे पिंजरे से निकाल दो। अगर उसने डिवोर्स मांग लिया तो ठीक किया है, और क्या कर सकती थी? There was no solution. लेकिन I wish कि वो मेरी माँ बन के रह सकती। लेकिन इल्हाम, तुमने खुद ही तो ये कहा था कि मैडम आज तुम लोगों से ये कह रही थी कि वो तुम्हें और अली को जमशेद बदरुद्दीन की औलाद की हैसियत से नहीं, मगर तुम दोनों को तुम्हारी ज़ाती हैसियतों के नाते वो तुम दोनों से दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखेंगे। In any case, it's not her fault. औरत को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला करे। और तुम्हारा क्या फैसला है? हाँ, तुम अपने बाबा से पूछना चाहोगे? सिर्फ इसलिए कि वो अचानक से जिंदा हो गई, इसीलिए पूछते। लेकिन अगर किसी से पूछना था तो पूछते। किससे? आज से, जो मेरे लिए एक गाइड, एक फ्रेंड, काउंसलर, और मुझे पता है कि उनका कंसेंट तो पहले से ही है, तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं।